भारत की वाटर स्ट्राइक के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ जा रहे पानी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। एक बयान आया है कि बांग्लादेश बहुत छटपटा रहा है, अब बांग्लादेश का पानी बंद करने का भी समय आ गया है। भारत इस वक्त कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है और भारत की तरफ से एक जानिब तो एडवेंचर का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले और पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट किए जाने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। फैसले से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में भी डर समाने लगा है। बांग्लादेश में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि राजनीतिक संबंधों में गिरावट की स्थिति में भारत पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से संकोच नहीं करेगा। एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात ने सर उठाना शुरू किया है। बीरली के करीब शुमाली वजीरिस्तान में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है, जिसमें 16 के करीब फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। बांग्लादेश के बीच 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के जल का बंटवारा था। ये संधि 1975 में फरक्का बैराज के निर्माण के बाद उत्पन्न हुए विवाद को सुलझाने के लिए थी, जिसका उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह के लिए पानी का प्रवाह बनाए रखना था। ऐसा चेन ऑफ इवेंट होना है, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होगा इसका कि पाकिस्तान की जो बाकी मानता को थोड़ी बहुत बच गई है ना सालमियत, वो खत्म हो जाए। तो आप ठीक है नवाज शरीफ ना बने, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ ने पार्टी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो आपको भी मैं इस वक्त तक उसी सफ में खड़ा करता हूं। एक मरतबा फिर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाकयात ने सर उठाना शुरू किया है। बीरली के करीब शुमाली वजीरिस्तान में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है, जिसमें 16 के करीब फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। और उस पर थोड़ी बात करेंगे कि इसकी टाइमिंग और ये कि इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। साथ थोड़ा जिक्र करेंगे खैबर पख्तूनख्वा ही में एक बड़ा दिलखराश वाकया स्वात में पेश आया, हर तरफ खबरों में है। मैं यकीनन इस पर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हूँ, उस पर मैं कुछ कहना भी चाहूँगा और थोड़ा उससे जो जुड़े हुए कुछ सवालात हैं जिनका ताल्लुक कानून से भी है और जिनका ताल्लुक हुकूमत से भी है, दोनों से है, तो उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। और फिर साथ थोड़ा जिक्र अमेरिका का करूँगा, जहाँ पर के अदालती अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले किए, जिसके बाद मेरी राय में सदर ट्रंप की ताकत में मजीद इजाफा हुआ है और वो ऐसे फैसलों को अब ख़त्म करवा सकते हैं अदालतों के ज़रिए, जो छोटी अदालतें यानी जो फेडरल कोर्ट्स हैं, जो जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले दिए हैं, वो फैसले मुमकिन तौर पर सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी सारे वापस हो सकते हैं। इस पर थोड़ी बात करूंगा और फिर साथ अमरीकी सेनेट में एक कानून साजी लाने की कोशिश की गई है जो नाकाम हुई है और उसका मतलब सदर ट्रंप को फ्यूचर में ईरान के ऊपर हमलों से रोकना है। लेकिन आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, सबसे पहले जिक्र वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान का मीरली के करीब एक इलाका है। वहाँ पर एक फौजी काफिला गुजर रहा था और आईएसपीआर के मुताबिक उसके ऊपर एक दहशतगर्दों ने हमला किया और फिर साथ एक बारूद से लदी गाड़ी जो है वो एक खुदकुश बमबार ने फौज की जो जो काफिला था उसमें से एक गाड़ी से टकराई। जो पाकिस्तान फौज की जानिब से ऐलान किया गया है कि उसमें इनिशियली 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन बाद में इंटरनेशनल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आई कि शायद ये तादाद 16 हो चुकी है। कुछ और वाकयात भी सूबे में मुख्तलिफ इलाकों में हुए, उनकी भी खबरें हैं, लेकिन ये अचानक जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद खबरें आई कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और उसके बाद फिर आज पाकिस्तान फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पेशावर भी गए, बन्नू भी गए। वहाँ पर जो शहदा थे उनकी नमाज जनाजा में भी शायद उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बयान भी दिया कि हम दहशत
تو آپ ٹھیک ہے نواز شریف نہ بنے، لیکن جس طرح نواز شریف نے پارٹی کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کیا تو آپ کو بھی میں اس وقت تک اسی صف میں کھڑا کرتا ہوں. آپ نے بھی پارٹی کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کیا، تو ان میں سے تو کوئی بھی اس قابل نہیں. دل کی بات کریں تو پتہ نہیں یہ مجھے میسج دے کے اور پھر میرے سے سن کے کدھر کدھر جا کے بتاتے ہوں گے، تو میں چپ ہو گیا. لیکن پھر جب ارشد شریف کیس جو ہے جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں تھا، تو جس دن اس میں ایک لمبی ہیئرنگ ہوئی اور جج صاحب نے اسلام آباد پولیس جو ہے اس سے بھی بہت سی چیزیں مانگ لی، سیکرٹری انٹیریئر کو بھی بلا لیا اور بھی بہت سے حکومتی افسران کو بلایا. تو میرے پاس ایک وکیل صاحب آئے، خان صاحب کے وکیل تھے، سیاستدان نہیں صرف. انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب آپ کو ارشد شریف کیس میں ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا یار میں تو ملنا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو میں کس طرح ملوں؟ انہوں نے کہا اگر وہ آپ کا نام ڈال دیں لسٹ میں تو آپ آ جائیں گے ملنے کے لیے. میں نے کہا یہ تم پوچھ کیوں رہے ہو، ڈال دو. مجھے کہا اگلے دن ان کا رات 11، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کا نام ڈال دیا، آپ کا نام اپروو ہو گیا اور کل آپ صبح 8 بجے اڈیالہ آ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہاں جا کے اڈیالہ پہنچ گیا، میں نے ان کو کالیں کرنی شروع کر دیا، وہ فون ہی نہیں اٹھا رہے. ان سے وہ وکیل صاحب کا پتا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ صبح 3-4 بجے ان کو اٹھا لیا انہوں نے. ہم واپس آ گئے. خان صاحب جو ہیں وہ ان کو جو شرائط بتائی گئی تھی انہوں نے وہ شرائط ماننے سے انکار کر دیا. جو علی امین گنڈا پور نے خان صاحب کو شرائط بتائی، خان صاحب نے وہ ماننے سے ظاہری بات ہے علی امین گنڈا پور عمران خان کا آدمی ہے نا، تو اگر وہ عمران خان صاحب کے پاس آتا ہے تو پھر واپس بھی تو کہیں جاتا ہے، تو آتا ہے اور جاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. تو وہ تو ایک ڈاکیا ہے، ایک میسنجر ہے. تو اس نے جو شرائط خان صاحب تک پہنچائی وہ خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اس نے جا کے واپس بتا دیا، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے فیصلہ کیا ہوگا، تو وہ آپ کا تو نقصان ہی نہیں کر رہا، وہ تو نقصان ہی اپنا کر رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائمز آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں یا مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بیٹھ کے آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں مثلا نوٹس کیا ان کو کہ وہ اپنا پی ٹی آئی کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ شہباز شریف کو بھی گالی دیتے ہیں، بلاول کو بھی گالی دیتے ہیں اور مجھے بھی گالی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی دیتے ہوں. ان کا تو ایجنڈا یہ ہے. کچھ لوگ انتہائی غلیظ گفتگو کرتے ہیں. پہلے وہ کرتے تھے پی ٹی آئی کے خلاف، اب کیسے کہیں گے کہ یار جناب یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. لیکن فرض کریں اگر پی ٹی آئی والے کر بھی رہے ہیں تو پی ٹی آئی آپ کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی.